कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं, राजुल। आज के इस कार्यक्रम की थीम है जश्न। जश्न यानी वो जश्न जो हम परिवार वालों के साथ मिलकर बनाते हैं, जो जिसमें रस्में होती हैं, कुछ बातें होती हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि कोई घर आया या कोई बहुत देर दिनों के बाद मिला और जश्न सा माहौल बन गया। शादी ब्याह हुए, घर में कोई नया मेहमान जन्मा या किसी की सालगिरह हुई, तब भी तो जश्न मनता है। हालांकि अब इस वक्त आजकल के दिनों में जश्न की ये जो सूरत है वो काफ़ी कुछ बदल गई है और सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत कुछ पाबंदियां हैं, फिर भी जश्न तो जश्न है। अभी भी हम सोशल मीडिया पर या किसी और दूसरी तरीके से वीडियो द्वारा हम एक दूसरे की खुशियां शेयर करते हैं जब ऐसे मौके आते हैं, जब शादी विवाह होते हैं, सगाइयां होती हैं या जन्मदिन होते हैं। तो इस तरह की खुशियां शेयर करने के लिए हमारे बस मन का उत्साह ही काफ़ी होता है। मन के इसी उत्साह को दिखाते और गुनगुनाते कितने सारे गाने हैं। तो आज कुछ ऐसे ही गानों के साथ सफ़र तय कर रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आपकी इन जश्नों से जुड़ी हुई, इन कभी किसी शादी विवाह में गए हो, किसी जन्मदिन की कोई याद हो या किसी खास मेहमान के आने की खबर हो और उससे जुड़ा कोई वाकया हो, तो वो हमसे साझा ज़रूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अच्छा, अब ये पहला गाना जो आपको सुनवा रही हूँ, इसके साथ जुड़ा है एक सवाल, और वो सवाल ये है कि आपको बताना है इस फिल्म का नाम। जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। आज ये जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। यही सोच कर उस मालिक ने कुछ दिन तरसाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। दिन आया।
कोई बहुत दिनों से दूर हो और वो पास आ जाए, वो घर आ जाए तो कैसे झूमकर जश्न मनाया जाता था। और कितने सारे सब रिश्तेदार, सब जानने वाले, मित्र और परिवार वाले सभी इकट्ठा होते थे और खूब खुशियाँ मनाई जाती थी। तो कुछ ऐसा ही गीत ये आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी का लिखा, सपन चक्रवर्ती का संगीत। हमने पूछा था फ़िल्म का नाम, बिल्कुल सही जवाब, फ़िल्म का नाम है ज़मीर। ऐसा ही कुछ जश्न का माहौल तब भी होता है जब घर में कोई नन्हा सा मेहमान आने वाला होता है। चलिए एक गाना सुनते हैं और आपको बताना है इस फिल्म में किन कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म जिंदगी का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। और हमने पूछा था सवाल कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन से थे। तो सही जवाब, उनका नाम है राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला और राजकुमार। बहुत खूबसूरत फिल्म। ये जश्न का जो माहौल रहा वो ये ज़रूर है कि आज के इस दौर में, जबकि हम अपने अपने घरों में बंद हैं और चारों ओर एक त्रासदी की खबर है, लेकिन इस त्रासदी से उबर कर भी अ, जश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम एक सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और इस दिशा में बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी यादें हैं। अभी नहीं, अभी हम इस तरह के फंक्शंस में, इस तरह के उत्सवों में भाग नहीं ले पा रहे हैं या फंक्शंस ऐसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त रहा है जब ऐसे उत्सवों में हमने भाग लिया है और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी मीठी मीठी यादें संजोई हैं। तो आज उन्हीं यादों की बात करिए ना, और खुशियों की बात करिए, उन खुशियों की बात करिए जो इन उत्सवों के साथ जुड़ी रहती हैं। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसमें
राजेंद्र कुमार ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके साथ कौन सी अभिनेत्री थी आपको ये बताना है। तो सुनिए ये गाना और दीजिए इस सवाल का जवाब। और हाँ, अपने अपने किसी भी उत्सव से जुड़े हुए अनुभव आप हमसे साझा कर सकते हैं। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। मेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग हैं कितने न्यारे, लोगों से न्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा गले लग जा मेरे दिल के सहारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। लल्लल्ला 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 ला 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 ला। तुम ही मेरे डैडी और तुम ही मेरे मीत डैडी। यू आर वेरी स्वीट अंकल, यू आर वेरी स्वीट। मम्मी से सीखा है मैंने ये नया गीत डैडी। यू आर वेरी स्वीट। आजा गले लग जा पापा मेरे प्यारे प्यारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। सालगिरह का ये दिन मुबारक मेरे लाल, जिए तू हजारों साल। जिए तू हजारों साल। तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल, जिए तू हजारों साल। आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील। आप आए बाहर आई फिल्म का ये गाना आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी, हेमलता की आवाज़ों में आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसको संगीत से संवारा। और हमने पूछा था कि इस फिल्म में अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ कौन सी अभिनेत्री थी। उनका नाम है साधना। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशी
फूल की खुशबू की तरह विकीर्ण होती है। ये उन सभी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती है जो जीवन आपको प्रदान कर सकता है। हर कोई जीवन में खुशियाँ चाहता है। खुशी वास्तव में मन की एक स्थिति है जो भीतर के विचारों से आती है और ये हम पर ही निर्भर करती है। खुशियाँ पाकर हम हर्षोल्लासित होते हैं, इसे किसी न किसी रूप में मनाते हैं, बयां करते हैं, इजहार करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में खुशियां मनाने के वक्त बहुत सारे आते हैं। कोई भी अच्छी खबर, जैसे परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना, किसी को नौकरी मिलना या शादी की बात हो, इस मौके पर हम खुशी के साथ जश्न मनाते हैं। शादी ब्याह की जब बात होती है तो वाकई जश्न का माहौल होता है, लेकिन शादी तय होने की बात होती है तब भी घर में एक नई ऊर्जा आ जाती है और थोड़ी बहुत बातचीत के साथ जो हंसी मजाक चलता है, जो छेड़छाड़ चलती है, अपने जो कहते हैं वो भी तो सुनने वाला होता है। तो देखिए जरा इस गाने में कैसे हो रही है वो छेड़छाड़, और आपको बताना है कि इस गीत को किन्होंने लिखा, गीतकार का नाम बताना है आपको। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है। सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, ला 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 ला। अरे 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 लगता है ना दीदी। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है। पेरी अंजू जरा पा 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 स्वा। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है। मुंह पर दाग के चक्के और पान चबाता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पीता है जब जुए में वो हार के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है। अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं। हाँ, आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आय आय आय, बस बस। उसका बस चले तो जेल भी तोड़ के आएगा। सीटी एक बजा दोगी तो दौड़ के आएगा। सास सदा कम सुनती है पर बोल के ऊंचा है। ससुरा ठीक ही सुनता है पर मुंह से गूंगा है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ला 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 ला। उई, ला 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 ला। अरे रे 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 रे, लगता है दीदी। फिल्म खूबसूरत का ये गाना आशा भोसले ने गाया, आर.डी. बर्मन ने संगीत से संवारा और इस गाने को लिखा गुलजार साहब ने। बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म और उतना ही खूबसूरत एक संदेश नजर आया है।
हमारे श्रोता लिखते हैं, बात चली है खुशियों की, विवाह, शादी, जन्मदिन जैसे कई विषय हैं, पर इस काल की त्रासदी के कारण खुशियों को जैसे जंक लग गया है। ज्यादातर शादी या समारोह में लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, पर घर बैठकर सुखद कल्पना करके गीत तो सुने ही जा सकते हैं, बिल्कुल गीत सुने जा सकते हैं और अपनी स्मृतियां भी ताज़ा की जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे भी फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसे उत्सव भी हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, या जो दूसरे शादी से जुड़े हुए जो रस्में हैं वो भी हो रही हैं, और उनके लिए वीडियो कॉलिंग पे या दूसरे और जो साधन हैं उन पर बाकायदा सभी सम्मिलित होते हैं। दूर से ही सही, लेकिन खुशियों में हिस्सा तो लेते ही लेते हैं, और खुशियों में बस इतनी ही भागीदारी काफ़ी है। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है, वैसे तो बहुत से जश्न करे हम लोगों ने, हमारे माता पिता ने हम लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइज पार्टीज करी, मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा यादगार और खुशियों से भरा जश्न लगता है वो तब था जब हमारे माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह थी। हम सब भाई बहनों ने मिलकर उनकी एनिवर्सरी की पार्टी प्लान की और मम्मी पापा के बचपन से लेकर ऑफिशियल दोस्तों को और उनके सभी रिश्तेदारों को बुलाया, जिनसे बहुत समय से वो संपर्क में नहीं थे। वो खुशी और वो खुशी भरे आंसू, सबके साथ खूब सारा डांस, और मम्मी पापा ने जब हम सबको गले लगाकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। देखा ना, कितनी प्यारी सी याद चली आती है जब भी हम यादें ताज़ा करना शुरू करते हैं। वैसे जब यादें ताज़ा होती हैं तब तो अच्छी अच्छी बातें आती हैं, कभी कभी यादें बनने वाली होती हैं और इसके पहले जो मीठी सी छेड़छाड़ नोक-झोंक शुरू हो जाती है घर में, जैसे किसी की फोटो आई और उस पर कुछ बात हुई। ऐसे ही कुछ बात है इस गाने में, और इस गाने से जुड़ा सवाल ये है कि आपको बताना है कि इस गाने में जो पुरुष स्वर है वो किनका है। सुनते हैं ये गाना। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। अरे घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। दिन और रात की खिटखिट होगी, हॉर्न बजाएगी, अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। दिन और रात की खिटखिट होगी, हॉर्न बजाएगी, अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। अरे आपको एवं चाची से खतरा लगता है, शादी हो जाए तो देखे कैसा लगता है। आएगी ही अब तो वो जो आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। जाने अब क्या होगा, वो क्या हाल बनाएगी, मुंह से खाता था वो नाको चने चबाएगी। जाने अब क्या होगा, वो क्या हाल बनाएगी, मुंह से खाता था वो नाको चने चबाएगी। गोभी आलू बने तो कहना आलू गोभी दे, मार न खाना बाकी जो भी दे।
फिल्म नरम गरम का ये गाना आपने सुना, गुलजार का लिखा हुआ, राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ। और हमने पूछा था कि इस गाने में सुषमा श्रेष्ठ की आवाज है और उनके साथ जो पुरुष स्वर है वो किनका है? वो स्वर है शत्रुघ्न सिन्हा का, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का। इसी के साथ एक संदेश नजर आया है। हमारे एक साथी लिखते हैं, कुछ साल पहले मेरे दोस्त की शादी थी। रात को बारात गाजे बाजे के साथ निकली। बैंड बाजे वाले बहुत सारे गीतों की धुन बजा रहे थे। मैंने बैंड मास्टर को भी एक गीत की धुन बजाने को कहा। उन्होंने कहा जरूर बजाएंगे, पर वो बजा नहीं रहे थे। हम सब दोस्त मस्ती में नाच रहे थे। मेरे एक दोस्त ने कहा, मास्टर तुम ही बन जाओ आज। मुझे जोश आ गया, मैंने उससे माइक ले लिया और गीत गाया। क्या बात है! इस तरह के कितने सारे वाक्य जुड़ जाते हैं। किसी की शादी होती है और जो दूल्हा दुल्हन को मजा आता है वो तो आता ही है, उसके साथ ही साथ जो घर वाले होते हैं या जो दोस्त होते हैं उनको भी बहुत हार्दिक खुशी होती है। हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि वैसे देखा जाए तो खुशी स्वास्थ्य के लिए खुराक का काम करती है। आदमी जब प्रसन्न होता है, खुश रहता है, तो उसका आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है और उस खुशी के माहौल में आदमी दूसरों को भी खुश देखना चाहता है। ये खुशी और प्रसन्नता सदा बनी रहे, इसके लिए हमें सदा सकारात्मक भाव रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, सकारात्मक भाव के साथ ही हम जो उदासी का माहौल है उसे किसी हद तक कम कर सकते हैं और थोड़ा सा ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हल्का फुल्का हो। हमारे एक अन्य साथी लिखते हैं कि मेरे अनुसार खुशी किसी कारण किसी वक्त की मोहताज नहीं होती। सुख दुख तो एक ही सिक्के के पहलू हैं जिनका सिलसिला ताउम्र चलता है। बिल्कुल ऐसा तो है कि खुशियाँ किसी बात की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुछ खुशियाँ खास होती हैं। जैसे कि घर में अगर कोई उत्सव हो, घर में शादी हो, या कोई नया मेहमान आया हो, या कोई घर में आया हो, या किसी की, जैसे कि हमारे एक श्रोता ने लिखा था, कोई नौकरी लगी हो या अच्छे अंक आए हो, तो ये सब वजह होती है खुशियाँ मनाने की। ऐसी वजहों के साथ खुशियां दस्तक देती हैं गीतों के साथ। तो अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें आपको बताना है संगीतकार का नाम। अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा। ओए पुत्र नचना, भैन दी सगाई च तो भाई नु नचना ही पैंदा। हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना। क्यों, तेरी भी तो भैन है। गल चंगी बोली। ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई। जरा नाच के हमको दिखा। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई। जरा नाच के हमको दिखा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा। आए तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। सबको नचाऊं, नच नच के दिखाऊं, आ मुझको गले से लगा। सबको नचाऊं, नच नच के दिखाऊं, आ मुझको गले से लगा। मुंडे से जरा आंख लड़ा, मुंडे से जरा आंख लड़ा। ओए, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा सोनिए। सर पे सजा के सेहरा, बारात लेके आओ। दुल्हन तुझे बना के डोली में लेके जाओ। भोली समझ के मुझ पे ना डाले ऐसे गाने। शादी नहीं करूंगी, जा मान जा दीवाने। ओ शाबा, ओ शाबा, ओ शाबा। सुन अलबेली मेरी तन्हा अकेली, अब कटती नहीं रतियां। जर हर जय चल छोड़ कलाई, सब देखती है सखियां। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। तू मेरी गल मान जा,
सदियों से अपनी कह दो, ये बीच में ना आए, बन जाए मेरी साली, जीजा मुझे बनाए। मैं न आऊं तेरे संग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, ना ऐसे बात बढ़ा। मुझे करना तो तंग, अब बंद कर जंग, आ बन के दुल्हन घर आ। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। हाँ, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। सबको नचाऊं, नच नच के दिखाऊं, आ मुझको गले से लगा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, मुंडे से जरा आंख लड़ा। हाय, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। हाय, तू मेरी गल मान जा। तो सगाई के मौके भी ऐसे ही होते हैं जब ऐसी सुंदर स्मृतियां बन जाती हैं। आपने सुना प्यार तो होना ही था फिल्म का गाना, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, समीर ने लिखा और संगीतकार जतिन ललित। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मुझे बचपन की बात याद आ रही है। हमारा नया मकान बना था और उस मकान के गृह प्रवेश पर जनेऊ संस्कार भी मेरा रखा गया था। हालांकि बचपन था, पर खुशी का वो दौर इतने सालों के बीच जाने पर भी आज मैं महसूस करता हूँ। उस समय जनेऊ संस्कार में मुंडन भी होता था और उस जनेऊ संस्कार में एक परंपरा थी कि नम्रता से झुककर आए हुए मेहमानों से दान दक्षिणा लिया जाता था और बाद में वो दान दे दिया जाता था। मैं पाँव छूकर आशीर्वाद लेता था तो कई बार थक जाता था क्योंकि मेहमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु वो खुशी का दौर मैं आज तक नहीं भूल पाया। अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मकान भी कई बार रिपेयर करके बनवा चुके हैं, पर वो याद है जमाना। क्या बात है, ऐसी कितनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी स्मृतियां साथ साथ चली आती हैं जब भी हम कुछ ऐसे मौकों को याद करते हैं। कोई घर में जब उत्सव हुआ था। अब हम जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा उत्सव का ही माहौल है और उत्सव के बाद की जो वो नोकझोंक होती है, जो हंसी मजाक होता है, कुछ उसकी तरफ इशारा करता है। तो चलिए वो गाना सुना जाए और आपको बताना है कि इस गाने में गायक कलाकार कौन से हैं। साली हो साली जी, होने वाली साली जी,
तीसरी ये शर्त है हमारी कि सीधे दफ्तर से घर आओगे। ओए घर के सिवा जाना कहाँ, घर में ही दफ्तर बना लूंगा। और चौथी शर्त है हमारी कि दीदी को तुम सारी कमाई दोगे। न रखूंगा मैं कुछ अपने लिए, सब कुछ इन्हें मैं दे दूंगा। साली हो साली, होने वाली साली की जीजाजी, जीजाजी, होने वाले जीजाजी। और पांचवी शर्त तो सुनिए, दीदी जब भी मैके में जाएगी तो जल्दी वापस नहीं बुलाओगे। अरे घर वाली बिन घबराया दिल, तो साली जी तुमको बुला लूंगा। छठी शर्त तो सुनिए, दीदी की तारीफ में हमेशा नई कविता रोज सुनाओगे। कविता मेरी न भाएगी तो तुलसी के दोहे सुना दूंगा। सातवीं ये शर्त है हमारी कि दीदी बच्चे नहीं खिलाएगी। अरे बीवी को कष्ट न दूंगा कभी, बच्चों को खुद ही संभालूंगा। मेरी भी एक शर्त सुनो जी। अरे बस बस बस, शादी जरा होने तो दो, जो भी कहोगी मैं मानूंगा। बीवी हो बीवी जी, होने वाली बीवी जी। ऐसे ही हंसी मजाक के माहौल में एक रिश्ता पनपना शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। आपने सुना साजन बिना सुहागन फिल्म का ये गाना इंदिवर ने लिखा, उषा खन्ना का संगीत, और हमने पूछा था गायक कलाकारों का नाम, तो अनुराधा पौडवाल, दिलराज कौर और सुरेश वाडकर की आवाजें सुनी आपने इस गाने में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जब खुशी का माहौल हो तो नाच गाने खुशियों को 2 गुना बढ़ा देते हैं, चारों तरफ जोश और रौनक का वातावरण बन जाता है। बिल्कुल। और हमारे एक अन्य श्रोता ने अपनी खुशी साझा की है कि खुशी की बात तो होती है, आज खुशी की बात यह है कि इनके घर में इनकी बहू ने पहली कंपनी छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन की है। भाई बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही बधाई के बहुत सारे मौके आते हैं जब एक दूसरे को मुबारकबाद देने का समय होता है। वैसे मुबारकबाद देने की बात जब आती है तो नाच गाकर हम करते हैं। कुछ पारंपरिक गाने भी होते हैं। पारंपरिक गानों के साथ मुबारक तो दी ही जाती है, साथ साथ आशीर्वाद भी दिया जाता है। और ऐसे ही पारंपरिक गीतों में गाने हैं बन्ने बन्नी के। तो बन्ने बन्नी के गानों में ज़रा ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये गायिका कौन है। बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली। बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरा मुखड़ा लाख
में जानी बनो तेरा झुमका लाख का रे बनो तेरा झुमका बनो तेरा झुमका लाख का रे बनो तेरी झांझर है हजारी बनो तेरी झांझर है हजारी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरी मुंदरी लाख की रे बनो तेरी मुंदरी बनो तेरी मुंदरी लाख की रे बनो तेरी नथनी है हजारी बनो तेरी नथनी है हजारी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरा जोड़ा लाख का रे बनो तेरा जोड़ा बनो तेरा जोड़ा लाख का रे बनो तेरा टीका है हजारी बनो तेरा टीका है हजारी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरा बनना लाख का रे बनो तेरा बनना बनो तेरा बनना लाख का रे बनो तेरी जोड़ी है हजारी बनो तेरी जोड़ी है हजारी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे बनो तेरा मुखड़ा बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे बनो तेरा कंगन है हजारी बनो एक बहुत ही सुंदर सा गाना बनने बनने की ये परंपरा जो है वो तो बहुत खूबसूरत होती है और खूब मधुर मधुर गीत गाए जाते हैं। हमने पूछा था कि इस गाने में आवाज़ किसकी सुनाई दी, तो ये सपना अवस्थी की आवाज़। और एक संदेश नज़र आया है, लिखा है कि मेरी चाची के लड़के की शादी थी जिसमें हम लोग को भी बुलाया गया था, लेकिन घर में आँख का ऑपरेशन हुआ था तो मैं बहुत सोच में थी कि जाऊं या नहीं, पर घर में सबने कहा कि आप जाइए, माँ का ख्याल रख लेंगे। मैं बारात वाले दिन ही पहुंची। उस समय मेरे जो दूल्हा था उसको हल्दी लग रही थी और सभी लोग नाच गा रहे थे। इतने में मैं भी पहुंच गई, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बैग रखकर वहीं सबके साथ नाचने लगी। सभी लोग खुश हुए और फिर हम लोग अच्छी तरह से खुशियां मनाकर फिर ये वापस घर लौट आए। ऐसी कितनी सारी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं जब भी बात होती है, और फिर उन स्मृतियों के साथ जुड़ी हुई बहुत प्यारी प्यारी बातें भी याद आती हैं। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है इसमें संगीतकार का नाम।
मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा ससुर जी का आया। अच्छा बहाना ये मैंने बनाया, उठे ससुरे के ओ बुढ़े ओ बुढ़े ओ बुढ़े, ससुरे के संग नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो दूजा संदेशा सासू जी का आया, दूजा संदेशा सासू जी का आया। बुढ़िया ने हाय मुझे कितना सताया, इस बुढ़िया को अब मैं सताऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो तीजा संदेशा नदिया का आया, तीजा संदेशा नदिया का आया। जिसने इशारों पे मुझको नचाया, उसे घुंघरू अब मैं नाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। चौथा संदेशा नसोई जी का आया, चौथा संदेशा नसोई जी का आया। मैं चल पड़ी थी मगर याद आया, इतनी जल्दी में कैसे मान जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। पांचवा संदेशा पिया जी का आया, पांचवा संदेशा मेरे पिया जी का आया। कोई बहाना ना फिर याद आया, कोई बहाना ना फिर याद आया। नंगे पाँव में दौड़ी चली जाऊंगी, डोली को गोली मारो। मई के वापस में लौट के ना आऊंगी, सैया जी से लिपट में जाऊंगी। सुनी सीज कजरिया सजाऊंगी, ओ बन के बिस्तर में खाए बिछ जाऊंगी। महिला संगीत की ये रौनक खूब जमकर बिखरी थी फिल्म चांदनी के इस गाने में। पामेला चोपड़ा की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, और हमने पूछा था संगीतकार का नाम शिवहरी। बिल्कुल सही जवाब। अब जब शादियां होती हैं, शादियों में बहुत छोटी छोटी कई सारी रस्में होती हैं। एक रस्म जो बहुत ही पवित्र है, 7 फेरों की, उन रस्मों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा गीत, और आपको बताना है इस फिल्म में किसका संगीत था। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं
तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। जैसे जैसे भंवर पड़े मन अंगना को छोड़े, एक एक भंवर नाता अनजानों से जोड़े, मन घर अंगना को छोड़े, अनजानों से नाता जोड़े। सुख की बदरी आंसू की बरसात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। बबुआ हो बबुआ, पहुना हो बबुना, सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी। सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी। उठो उठो बबूनी, देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे सा अमर सुहाग तिहारा। ओ देखो देखो ध्रुव तारा, अमर सुहाग तिहारा। सातों फेरे सात जन्मों का साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। ना नदिया के पार फिल्म का ये गाना आपने सुना हेमलता और साथियों के स्वरों में रविंद्र जैन का गीत था और इस फिल्म में उन्हीं का संगीत था। जब ये रस्में, ये जो हमारे उत्सव के रूप में हमारे जीवन में आती हैं, ये रस्में कई बार हमें जीवन में आगे बढ़ने का, हमारे भविष्य को बनाने का भी मौका देती हैं और एक नए जीवन की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ता है। इसके साथ ही बहुत सारे रिश्ते भी जुड़ते हैं और उन रिश्तों के साथ कुछ और खुशियां आती हैं, तो खुशियां ऐसे ही बढ़ती जाती हैं और उन्हीं खुशियों की स्मृतियों को हम अक्सर तब भी याद कर लेते हैं जब कभी मन उदास होता है। तो अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये बड़ा प्यारा सा गाना है, सुनते हैं और आपको बताना है इस फिल्म के गीतकार का नाम।
है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ओ कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ये बनारस की साड़ी खूब सजे। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना कुमार सानू की आवाज आप सुन रहे थे। इसमें लता मंगेशकर का भी गाया हुआ बंद है, लेकिन वो वक्त की कमी के चलते हम नहीं सुनवा पाए। राम लक्ष्मण का संगीत, और हमने पूछा था गीतकार का नाम, तो इस गीत को लिखा रविंदर रावल ने। आज हमने कुछ ऐसी यादों को ताज़ा किया जो इन रस्मों से जुड़ी हैं, जो हमारी जिंदगी के बहुत करीब हैं। आज इन्हीं यादों के साथ तय हुआ ये सफर। अब दीजिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।